गीता जी के प्रथम अध्याय का माहात्म्य। एक समय कैलाश पर्वत पर महादेव और पार्वती जी की आपस में गोष्ठी हुई। पार्वती जी ने पूछा कि हे महादेव जी, आप अपने मन में किस ज्ञान से पवित्र हुए हो? बिना किस ज्ञान के बल से आपको लोग संसार में शिव कर पूजते हैं और आपके यह क्रम दिखाई देते हैं? मृगछाला ओढ़े हुए हो, अंगों में शमशान की विभूति लगाए हुए हो, गले में सर्पों और मुंडों की माला पहने हुए हो, इनमें तो कोई कर्म पवित्र नहीं है। सो आप मुझे वह ज्ञान सुनाओ जिससे आप पवित्र हुए हो। तब श्री महादेव जी ने उत्तर दिया, हे पार्वती, सुनो, जिस गीता के ज्ञान को मन में धारण करने से मैं पवित्र हुआ हूँ, उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते हैं। तब पार्वती ने कहा, हे भगवान, जिस ज्ञान की आप स्तुति करते हैं उस ज्ञान के सुनने से कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है। तब श्री महादेव जी ने उत्तर दिया, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, तू सुन। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी नेत्र बंद कर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान विष्णु के चरण दबाते हुए श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो तामसी हैं। फिर भी आप तीनों गुणों से परे हैं, श्री नारायण एवं वासुदेव हैं। आप नेत्र जो बंद किए हुए हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा और आलस्य नहीं व्यापता है। एक शब्द रूपी जो भगवत गीता है, उसके ज्ञान से जो आनंद पाता हूँ, जैसे 24 अवतार मेरे आधार रूप हैं, वैसे ही ये गीता रूपी शब्द अवतार। इसके 5 अध्याय मेरे मुख हैं और 5 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 5 अध्याय मेरा हृदय है और मन, 16वां अध्याय है और 17वां अध्याय मेरी जांघें हैं और 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। और जितने श्लोक हैं सो मेरी नाड़ियां हैं, जो अक्षर है सो मेरे रोम रोम है। ऐसा जो शब्द रूपी गीता ज्ञान है, उसके अर्थ को मैं हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद पाता हूँ। तब श्री लक्ष्मी जी कहने लगी, हे नारायण, जब श्री गीता जी का ऐसा ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, गीता के ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे, तू सुन। श्री नारायण जी बोले, शूद्र वर्ण नाम का एक प्राणी था जो चांडालों के कर्म किया करता था, तेल और लवण का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी को चराने के लिए वन को गया और वन में वृक्षों के पत्तों को तोड़ने लगा। वहाँ सांप ने उसको डस लिया। वह तुरंत ही मर गया और मरकर उस प्राणी ने बहुत नरक भोगे और बैल की योनि मिली। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल ले लिया। भिखारी उस बैल पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरता और जो कुछ भी मांग कर लाता वह अपने कुटुंब के साथ मिलकर खाता। बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहता और उसके खाने पीने की कोई खबर नहीं लेता और कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देता। इस प्रकार कई दिन बीते। वह बैल एक दिन भूख का मारा गिर पड़ा और मरने लगा। उसके प्राण नहीं छूटते थे। तब नगर के लोग देखते, कोई उसे तीर्थ का फल दे तो कोई उसे व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक गणिका आई और उसने लोगों से पूछा कि यह भीड़ कैसी है, तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण नहीं छूटते हैं, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती है। तब गणिका ने कहा कि मैंने जो कर्म किया उसका फल मैंने इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही उस बैल की मुक्ति हुई। उस बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। उसके पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। बड़ा होने पर पिता ने उसको पढ़ाया। उसको पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। उसने एक दिन मन में सोचा कि वह गणिका जिसने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसके दर्शन करूं। विप्र चलता चलता गणिका के घर गया
और कहा कि तू मुझे पहचानती है। तब गणिका ने कहा कि मैं तुझे नहीं जानती कि तू कौन है, क्योंकि तू विप्र है और मैं वेश्या हूँ। तब विप्र ने कहा कि मैं वही बैल हूँ जिसने तुझे अपना पुण्य दिया था, तब मेरी मुक्ति हुई थी। अब मैंने एक विप्र के घर जन्म लिया है, तू अपना पुण्य बता। वैश्या ने कहा कि मैंने अपनी याद में कोई भी पुण्य नहीं किया है, पर मेरे घर एक तोता है, वह सवेरे सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ, उसी पुण्य को मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब उस विप्र ने उस तोते से पूछा कि तू सवेरे सवेरे क्या पढ़ता है। तोते ने कहा कि मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। विप्र ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ पढ़ाया था। एक दिन मैंने अज्ञानवश होकर गुरु का अपमान किया, तब श्री गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू तोता हो जा, और एक फंदक मुझे पकड़ कर ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता जी का पाठ पढ़ाया करता था। तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन ब्राह्मण के घर चोर आए और उन्हें कुछ धन प्राप्त नहीं हुआ, तो मेरा पिंजरा उठा कर ले गए। उन चोरों की यह गणिका मित्र थी। मुझे इसके पास ले आए और मैं यह नित्य गीता जी के पाठ के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ तो यह सुनती है, पर जो कुछ मैं पढ़ता हूँ यह गणिका की समझ में कुछ नहीं आता है। वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था, जो श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तब विप्र ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है और मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी जी। इतना कहते ही तोते की मुक्ति हुई और उस गणिका ने भले कर्म ग्रहण किए। नित्य प्रति स्नान करके वह गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करती। इस तरह भले विप्र, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वैश्या की पूजा करने लगे। विप्र अपने घर को गया। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो कोई गीता जी का पाठ करे, श्रवण करे, उसको भी मुक्ति मिलेगी। यह पहले अध्याय का मातम्य जो मैंने तुमसे कहा है। इति श्री प्रथम अध्याय समाप्तम्।